हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के बीच में फिर से आया हूं और मैं आज आप लोग को फर्म डिटर्मिनेशन के बारे में बताना चाहता हूं। फर्म डिटर्मिनेशन मतलब आप अपने सफलता के लिए पूरे आप इरादा बना चुके हैं, पक्का इरादा जो है। आप एक डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे किसी भी कीमत में, किसी भी स्थिति में मुझे जो है इस काम को नहीं छोड़ना है। जैसे आप जेपीएससी की तैयारी के लिए ठान लिए हैं कि मुझे जेपीएससी की तैयारी करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो मैं समय पर बताता भी रहूँगा, लेकिन आपको एक आपके अंदर में होना चाहिए कि आप उसको पक्का इरादा बनाए हैं कि नहीं। आप डिटर्मिनेशन कैसा लिए हैं, सिर्फ अपनी इच्छा रखे हैं या डिटर्मिनेशन रखे हैं। बहुत लोग अपनी इच्छा को ही डिटर्मिनेशन मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इच्छा और डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ा गैप है। इच्छा तो हमेशा कितने पूरे दिन में कितना भी पॉइंट आते रहता है और वो चला भी जाता है, एक सोया हुआ स्वप्न के जैसा होता है। लेकिन वही चीज़ को जब हम डिटर्मिनेशन बनाते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते। कितनी भी मुसीबत आवे, कितनी भी परेशानी आवे, कितनी भी बार आप फेल होते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसे साइंटिस्ट हुए जो कितने भी प्रयोगशाला किए, कितने भी लेबोरेटरी में वो प्रयोग करते रहे, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा फेल पहले होते हैं। उसमें साइंटिस्ट लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, फिर वो एक रिसर्च कर पाते हैं, एक इन्वेंशन कर पाते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं, बहुत सीखने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है, साइंटिस्ट से समझने वाली बात है। तो आपको अपने जेपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास ये मान के ना चले कि आपके पास आप सफल ही एक ही बार में हो जाएंगे। हो सकता है आपको 2 बार भी लग जाए, 3 बार भी लग जाए, लेकिन सोचिए मुझे पास होना है तो होना है, उसको किसी कीमत में नहीं छोड़ना है आपको। ऐसे जब कहा जाता है कि जब आप पक्का इरादा रखते हैं, आप डिटर्मिनेशन में 100% होते हैं, तो आपको गॉड भी हेल्प करते हैं। एक बार इसको कहावत ही समझ के समझिएगा कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति को लगा कि मुझे समुद्र से मोती निकालना है और मोती निकाल के मुझे पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, फाइनेंशियल मैं वीक हूँ, स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। उसके लिए वो समुद्र में बाल्टी लेके छींटने चला गया। छींटने के दरमियान में जब वो गया तो समुद्र तो सूख ही नहीं सकता है, लेकिन उसके एक टेस्ट करने के लिए ईश्वर ने अपने इंसान के रूप में पहुँचे और पूछे कि तुम्हारा क्या कर रहे हो इस पर। तो बोला कि मैं समुद्र को सुखाऊंगा और उससे मोती निकालूंगा। तो ईश्वर जो इंसान के रूप में थे बोले कि देखो ये संभव ही नहीं कि समुद्र सूख सकता है। तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोला कि 2 में एक ही होगा। मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि या तो मैं अपने यहाँ मेरा प्राण चला जाएगा या तो ये सूखेगा, 2 में एक ही होगा। उसकी बात पर ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बोले, अपने रूप दिखाए और बोले कि देखो मैं ईश्वर हूँ और तुमको मैं ये बताना चाह रहा था, मैं टेस्ट लिया, तुम सफल हुआ, तुम सही जवाब दिया, तुम्हारे अंदर का जो है डिटर्मिनेशन उससे मैं प्रभावित हूँ और चलो समुद्र तो नहीं सूखेगा और तुमको जितना मोती चाहिए ले जा सकते हो ले जाओ। वो अपने साथ जितना भी मोती ला जा सकता था लाया और उसे एक काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो गया। यही होता है कि कहा जाता है कि जब आप रियल में दृढ़ संकल्प में होते हैं तो आपके साथ में ईश्वर आपके साथ होते हैं, आपको हेल्प करते हैं। लेकिन यही ईश्वर को लगता है कि जो है ये बस एक प्लानिंग करता है, इच्छा रखता है, करता कुछ नहीं है, तो फिर ईश्वर आपको कोई भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए आज जितने भी व्यक्ति सफल है उसमें बहुत ज़्यादा एक ध्यान होता है कि वो अंदर से पूरे डिटर्मिनेशन में होते हैं कि किसी कीमत में करके रहेंगे। जितने भी महान लोग हुए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जो इंजीनियरिंग करने के बाद उनको कहीं नौकरी नहीं मिले तो वो टाइपिस्ट का काम कर रहे थे। जब वो साधारण व्यक्ति थे, इंजीनियरिंग किए, साधारण व्यक्ति थे, और उनको जब नौकरी नहीं मिली तो टाइपिस्ट का एक नौकरी मिला। उस ज़माने में टाइपिंग सीखना पड़ता था। आज तो लोग मोबाइल में बहुत कुछ सीख लेते हैं, बच्चे भी टाइप कर लेते हैं, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो नतीजा ये हुआ कि वो व्यक्ति 4 दिन
बिना किसी के बताए 4 दिन के बाद नौकरी ज्वाइन करने के लिए प्लान किए और 4 दिन के बाद दिन रात मेहनत करके उनके डिटर्मिनेशन के साथ सीखे। नतीजा हुआ कि जब पहला दिन ही वो टाइपिंग में गए जॉब में तो उनसे एक गलती नहीं हो रही थी और सारे अच्छा हुआ। उनके अंदर में जो डिटर्मिनेशन था वही कारण था कि वो 31वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। वो एक छोटी सी नौकरी में जो तलाश में थे, वो व्यक्ति में डिटर्मिनेशन ऐसा था कि अमेरिका के 31वां राष्ट्रपति बने, जिनका नाम था हॉर्बर्ट रूबर। तो आइए समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेशन क्या होता है। कभी अमेरिका में प्रॉब्लम आया तो एक राष्ट्रपति अपने अंदर को सोचे और लोगों को बताया। उनके सोच था कि इफ वी अटैक आवर प्रॉब्लम्स विथ डिटर्मिनेशन वी शैल सक्सीड। जब भी हम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी मुसीबत को, परेशानी को हम लेते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, तो हम सक्सीड हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया, लेकिन सब मिला के ही हुआ कि डिटर्मिनेशन के साथ ही लोग आगे बढ़े, जिससे सब सक्सेस हुए। कहा जाता है कि यदि प्राचीन समय में कुछ जब राजाओं का शासन था, राजा उसके रूलर होते थे, तो उस समय 2 तरह के राजा होते थे। एक राजा ऐसा कि पहले से दिमाग में होता था कि मुझे यदि समुद्र पार किया बोट से या बड़ी नदी, तो उनके अंदर में पहले से होता था कि हारने लगेंगे तो भाग जाएंगे, और अपने सेनाओं को वो इंस्ट्रक्शन देते थे कि बोट के तैयार रखो, यदि हम लोग की स्थिति खराब हुआ तो हम लोग भाग जाएंगे। और वो हिस्ट्री के माध्यम से हम जानते हैं कि उसे राजा की कहानी यही हुआ कि वो बड़ी नदी पार किए, समुद्र पार किए, और लास्ट में जो पहले से माइंड मेकअप कर चुके थे कि मुझे भागना है, तो वो भागने के चक्कर में निश्चित तौर पर वो हार गए। और कई राजा तो ऐसे भी हुए जो अरेस्ट हुए। कुछ राजा ऐसे थे जिसके अंदर में डिटर्मिनेशन था, तो वो उनका कहना था कि अब बड़ी नदी पार कर गए, समुद्र पार करके अब अटैक करने की स्थिति में है, तो इसलिए अब हमारे पास बोट नहीं होना चाहिए और बोट को जला दो, जिसको हम कहते हैं बर्न योर बोट, अपने बोट को जला दो। वैसे जब जो उनके सेना लोग बोट को जला दिए तो नतीजा ये हुआ कि उनके पास था डू और डाई। उनके अंदर में क्या डिटर्मिनेशन था, जो मरने के लिए भी तैयार हैं, डू और डाई, या तो जीतो या तो फिर मारे जाओगे। वैसे राजा के इतना बड़ा डिटर्मिनेशन ऐसा लाया जो उस युद्ध के वो विजयी हुए। तो आप चुन सकते हैं कि भागने की प्रवृत्ति रखना है और बोट को तैयार रखना है, या फिर आपको बोट को जला देना है, बर्न योर बोट रखना है। ये आपको सोचना है। यदि आपको सीखने की है स्थिति तो आप निश्चित सीख सकते हैं, बस समझिए कि मुझे किधर जाना है। आप सिर्फ इच्छा रख के वैसे लोगों को नकल करेंगे जिनके पास भागने की प्रवृत्ति रहा, छोड़ने की प्रवृत्ति रहा, या फिर आप वैसे लोग से शिक्षा लेंगे जो डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़े और निश्चित तौर पर सफल हुए और आज सक्सेसफुल इंसान के तौर पर लिया जाते हैं। आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान है दुनिया में, छोटे या बड़े, वो उनके अंदर में एक बहुत बड़ा कारण था, वो था डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि अपने सफलता के आगे बढ़ने के लिए आप भी डिटर्मिनेशन हो, आप भी पूरा डिटर्मिनेशन के साथ काम करें, पक्का इरादा रखें, अपनी इच्छा शक्ति को पूरा बढ़ा दें और बर्न योर बोट सिस्टम पर चले। यही मेरा आप लोग के साथ में एक संदेश है। तो इसकी संदेश के को आप लोग अपनाएं और आगे बढ़ें। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.